कभी कभी जिंदगी में हमें लगता है कि असलियत कभी भी सामने नहीं आएगी। जो इंसान ने हमें तोड़ दिया उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है। पर क्या ये सच है? क्या भगवान भी चुप रहते हैं? क्या भगवान सब देख के भी अनदेखा करते हैं? और जब इंसान के पास पावर होती है तो क्या भगवान के पास, जो सर्वशक्तिमान हैं, क्या उनके पास इंसाफ नहीं होता है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर नार्सिसिस्टिक एब्यूज सर्वाइवर के दिल के बहुत करीब होती है। एक ऐसा टॉपिक जो हर एक नार्सिसिस्ट से पीड़ित जो लोग हैं, जो उनका एब्यूज का शिकार है, उनका दिल के बहुत ही करीब एक टॉपिक है। उस टॉपिक में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो इस दुनिया को चलाते हैं, क्या वो सही में नार्सिसिस्ट को पनिश करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे करते हैं और कब करते हैं? पर यह याद रखना बहुत जरूरी है, भगवान सब कुछ देख रहा है। उसकी नजर से कोई भी कोई भी नहीं बच सकता। उसकी नजर, चाहे वो नार्सिसिस्ट हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, हर किसी के ऊपर हमेशा रहती है, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल। डिकोड नार्सिसिस्ट, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के ये जो वीडियो है, मैं ऐसी 5 पॉइंट्स को लेके बात करूंगी जो हर एक इंसान, जो लोग नार्सिसिस्ट से पीड़ित है, उनके मन में कभी ना कभी आता ही है। मतलब ये कॉमन चीज है कि हे भगवान, कब तक सहे, कब तक बर्दाश्त करे, कब तक इस चीज को टॉलरेट करे, क्या कभी इसका अंत होगा भी कि नहीं? हर किसी के मन में ये चीज आता ही आता है। जो थोड़ा बहुत भी नार्सिसिस्ट से पीड़ित हो, नार्सिसिस्टिक एब्यूज का शिकार हो, हर किसी के मन में ये चीज आता ही है कि भगवान कब इसका इंसाफ करोगे। तो मैं आज ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। उनको जानने के बाद आपको भी ये महसूस होगा कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हो सकता है थोड़ा लेट हो उनके जस्टिस में, उनके इंसाफ में, पर उनके घर में जस्टिस हमेशा होता है, इंसाफ हमेशा होता है। तो चलिए आज के वो 5 पावरफुल पॉइंट्स शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, नार्सिसिस्ट का असली चेहरा भगवान के नजरों में, गॉड के नजरों में कैसे होता है? नार्सिसिस्ट दुनिया के सामने एक परफेक्ट इमेज दिखाता है, जैसे वो बहुत ही परफेक्ट हो, बहुत ही एकदम सर से लेके पांव तक परफेक्शन की मूर्त हो। वो हर चीज पे परफेक्शन दिखाना चाहता है। वो वो बहुत ही चार्मिंग प्रेजेंट करता है, खुद अपने आप को सक्सेसफुल दिखाता है एंड बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है। ही और शी इज वेरी मच कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। लेकिन हम लोग को पता है, अभी तो आप लोग को भी पता हो चुका है, नहीं पता है तो जो लोग आज ये फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं उनके लिए है, लेकिन उसको वो चीज पता है कि वो अंदर से बहुत ही इनसिक्योर्ड है, बहुत ही डरा हुआ एक इंसान है और बहुत ही डीपली, बहुत ही गहराई से डीपली डिस्कनेक्टेड एक सोल होता है। वो किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाता है। कनेक्शन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो दूसरों का पेन देखकर, दूसरों को तकलीफ में देखकर, दूसरों को तकलीफ देख के, पेन देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश फील करता है, बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करता है। वो प्यार के नाम पर हमेशा कंट्रोल करता है, हमेशा कंट्रोल करके ऐसा जताता है कि वो प्यार कर रहा है, बहुत पॉजिटिव है, पर वो असली में एक कंट्रोल होता है। और सच के नाम पर मैनिपुलेशन, वो ऐसा बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूं, इस तरीके से मैनिपुलेट करता है, इस तरीके से मैनिपुलेट करता है अपनी विक्टिम को, अपनी टारगेटेड विक्टिम को, कि बेचारा विक्टिम को पता ही नहीं चलता है कि वो असली में सच कह रहा है कि मैनिपुलेट कर रहा है। पर असलियत ये है कि वो सच का बहाना करके मैनिपुलेट करता है अपने टारगेटेड विक्टिम को। तो वो तो इंसान को ये एग्री करने पर रेडी कर लिया कि वो सच कह रहा है, मैनिपुलेट करके, कंट्रोल करके। पर भगवान को कैसे करेगा? क्योंकि वो दिल देखते हैं, मन देखते हैं, नियत देखते हैं, कर्म देखते हैं। उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है। उनसे कभी भी एक नार्सिसिस्ट कुछ भी छुपा नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसका सब कुछ, उसका दिल, मन, नियत, सोच सब कुछ देख रहे होते हैं। उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2, डिवाइन टाइमिंग।
हमारे टाइम नहीं, डिवाइन टाइम, भगवान का एक टाइम होता है। हम चाहते हैं अभी का अभी नार्सिसिस्ट को पनिशमेंट मिले, भगवान चाहते हैं उसका भी एक टाइम होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, धरती में एक पत्ता भी उनके मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता है, उनके मर्जी के बिना नहीं हिलता है, तो उसका भी पनिशमेंट का एक टाइमिंग होता है, डिवाइन टाइमिंग, भगवान का टाइमिंग। जब एक नार्सिसिस्ट सब कुछ जीतता हुआ महसूस करता है, उसको ऐसा फील होता है कि मेरे पास पावर है, पैसा है, ताकत है, मैं सबसे ताकतवर इंसान हूं, और वो एक टाइम पे खुद को ही भगवान समझने लगता है। वो जब टाइम चला आता है तभी शुरू होता है भगवान का टाइमिंग, डिवाइन प्रोसेस। भगवान का टाइमिंग का प्रोसेस तब शुरू होता है क्योंकि भगवान सब कुछ लिख रहे होते हैं अपनी हिसाब के पन्नों पे। हर एक आंसू, हर एक दर्द जो वो नार्सिसिस्ट हर एक इंसान को दिया है, हर एक आंसू जो उसके वजह से सबने बहाया है, उसका हिसाब। और फिर आता है टाइमिंग, समय, जो इंसाफ का काम करती है, बिना शोर, बिना वार्निंग। वो कहते हैं ना, भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती। यस, बिना आवाज के, बिना शोर के, बिना वार्निंग के, वार्निंग भी नहीं देते हैं, मौका जरूर देते हैं भगवान, पर वो नार्सिसिस्ट समझता नहीं है मौके को, तो वार्निंग भी भगवान बिना दिए उसको, जब भगवान का टाइम होता है तब बिना वार्निंग के ही भगवान उसको पनिश करते हैं। गॉड के प्लान्स, भगवान के जो प्लान्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं पर पावरफुल होते हैं। जब पनिशमेंट का टाइम आता है, जब एक नार्सिसिस्ट का सजा का टाइम आता है, कर्म भोगने का टाइम आता है, तब भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान, उस नार्सिसिस्ट के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ईगो है, जिसको लेके वो जिंदगी भर सबको दर्द देता रहा, उस ईगो के वजह से उस पर डायरेक्ट वार करते हैं, डायरेक्टली हिट करते, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ईगो होता है एक नार्सिसिस्ट का। यस, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पनिशमेंट कैसे होता है, किस तरीके से भगवान एक नार्सिसिस्ट को पनिश करते हैं, सजा देते हैं, उसके कर्मों का फल देते हैं। अब मैं ये वाला पॉइंट पे 3 सब पॉइंट्स बताऊंगी। 3 सिचुएशन में, 3 जगह में गॉड एक नार्सिसिस्ट को जब पनिश करते हैं, 3 सिचुएशन में। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, नंबर 1 सब पॉइंट जो है, नंबर 1 जो है वो है आइसोलेशन, अकेलापन का श्राप। यस, एक कहावा होता है, मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन कांट लिव अलोन। मतलब इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग इंसान हैं, हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं, हम बने ही ऐसे हैं सबके साथ मिलजुल के रहने के लिए। और उस नार्सिसिस्ट को मिलता है आइसोलेशन का पनिशमेंट, अकेलापन का श्राप। यस, श्राप ही तो है। अगर एक इंसान अकेला रह जाए तो ये श्राप नहीं हुआ तो क्या चीज हुआ, बताइए आप। इससे बड़ा श्राप कोई हो सकता है कि एक इंसान जिंदगी भर अकेले रहे। नार्सिसिस्ट जिंदगी भर अपनी इमेज को बचाने के लिए, ईगो को बूस्ट करने के लिए, सबको कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के लिए, न जाने कितने कितने लोगों को उसने यूज किया है। स्पेशल टारगेटेड कुछ लोग तो उसके लाइफ में होते ही होते, ऐसे भी कितने लोगों को उसने यूज किया है पूरी लाइफ भर, सिर्फ अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए और अपने इमेज को बरकरार, जो उसका झूठी इमेज है, जो उसका झूठी शान है, उसको बरकरार रखने के लिए। पर जब लोग उनकी रियलिटी समझने लगते हैं, मतलब लोगों को जब पता चल जाता है, भले ही उनके फैमिली वाले हैं, बाहर वाले हैं, कोई भी है, जब उनको पता चल जाता है कि ये एक नार्सिसिस्ट है, इसका ऐसा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ऐसे ही करेगा, तब थोड़ी ना वो लोग उसके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। ऑफ कोर्स नॉट। वो धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करेंगे, क्योंकि सबको भाई मन की शांति सबको चाहिए। नॉर्मल इंसान नार्सिसिस्ट नहीं है, उसकी तरह जब उसको पता चल गया कि वो एक नार्सिसिस्ट है, वो उसके तरीके से नहीं जी सकता, वो उसको और कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो धीरे धीरे दूर जाने लगता है, अपने आप को डिटैच करने लगता है वो नार्सिसिस्ट से। और तब वो नार्सिसिस्ट का जो मास्क है, जो उसने इतना साल अपने चेहरे पे लगा के रखा है, जो मुखौटा, जो झूठ का मुखौटा, वो निकलने लगता है। और तब शुरू होती है उसकी
असली अकेलापन का पनिशमेंट, उसकी अकेले रहने की शुरुआत। अब जो नेक्स्ट सब पॉइंट है वो है लॉस ऑफ कंट्रोल। उनका सबसे बड़ा डर होता है कि किसी के ऊपर उनका कंट्रोल खत्म हो जाना। ये लिटरली मैंने फेस किया है। मतलब मैंने डायरेक्ट बोला है आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे जब एक नार्सिसिस्ट जब ये फील करता है कि उसका कंट्रोल किसी के ऊपर खत्म हो जा रहा है या हो गया, ये उसका सबसे बड़ा डर होता है, लॉस ऑफ कंट्रोल। जिन लोगों को कभी वो नार्सिसिस्ट पपेट बना के रखते थे, स्पेशली द फैमिली मेंबर्स, मे बी द वाइफ, द हस्बैंड, बच्चे, स्पेशली बच्चे, कोई भी फैमिली मेंबर्स या बाहर में जिनको वो कठपुतलियां बना के रखे थे, इशारों पे नचाते थे, अब वो उनके बात नहीं मानते, उनको सुनने को इनकार कर देते हैं, नो कहते हैं, उनका कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तब उनका जो कंट्रोल उन पे था वो खत्म हो जाता है। उनका जो ईगो है वो ब्रेक होने शुरू होता है। उनका ईगो टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है उनका ईगो। जब उनका कंट्रोल, उनके जो भी विक्टिम या जो भी फैमिली मेंबर्स जो भी थे, वो लोग जब उनका वो चेहरा समझ जाते हैं और उनका कंट्रोल मानने के लिए इनकार कर देते हैं, तब उनका ईगो टोटली ब्रेक हो जाता है, खत्म हो जाता है, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है, क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा डर होता है। नंबर 3 सब पॉइंट, इनर वॉइड। खुद के साथ रहने का सजा बन जाता है। वो खुद के साथ ही खुद रह जाता है, क्योंकि उनके आसपास में तो कोई नहीं रहता है, सब उनको छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि जब सब कुछ छीन जाता है तो बचा क्या? कुछ बचा है? एक खालीपन, एक गिल्ट जो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होती, और एक आइडेंटिटी जो कि एक झूठ पे बनी है, यस, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। और ये पनिशमेंट किसी जेल में नहीं, कोई जेल इनको ये पनिशमेंट नहीं दे सकता। ये पनिशमेंट उनके अंदर होती है, उनके खुद के मन के अंदर, जो कि एक जेल से भी बहुत बड़ा होता है। दे बिकम प्रिजनर्स ऑफ देयर ओन डार्कनेस। वो अपने खुद के अंधेरों के ही, खुद के डार्कनेस के ही कैदी बन के रह जाते हैं, अपने मन के ही जेल के अंदर। और जब तक वो बदलते नहीं, वो लिबरेशन उनको मिलती नहीं। और वो तो बदलने से रहे, क्योंकि वो है नार्सिसिस्ट, वो बदलते नहीं, और वो पनिशमेंट के साथ ही अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ अंटिल देयर लास्ट ब्रेथ इसी तरीके से बिताते हैं, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक एक सिचुएशन हो जाती है एक नार्सिसिस्ट के लिए। तो हुआ ना ये भगवान का सजा, भगवान का पनिशमेंट, भगवान का इंसाफ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, क्या भगवान माफ करता है एक नार्सिसिस्ट को? क्या सच में एक नार्सिसिस्ट को भगवान से माफी मिलती है? अब वो भगवान हैं, हम उनके बच्चे हैं। चाहे हम नार्सिसिस्ट हो, चाहे हम नॉर्मल इंसान हो, वो हमारे सब कुछ है। वो नहीं माफ करेंगे तो और कौन करेगा? पर, लेकिन, किंतु, परंतु, बट जो अपना ईगो तोड़ के, अपना ईगो को खत्म करके सच में बदलना चाहता है, क्या सच में नार्सिसिस्ट अपना ईगो को खत्म करता है, सच में बदलना चाहता है? नो, मुझे नहीं लगता, नेवर। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज ही वही होता है, एक्सेप्ट करना कि वो गलत है। और उनके अंदर जब तक ये ईगो जिंदा रहती है, इतना सा भी अगर उनके अंदर ईगो रहती है, भगवान तो मन के अंदर भी घुस के सब कुछ देख सकते हैं ना, तो इतना सा भी अगर ईगो उनके अंदर रहता है, उनको माफी कभी नहीं मिलती है भगवान से, कभी नहीं। तब तक माफी का दरवाजा भी उनके लिए बंद रहता है। गॉड गिव्स देम अपॉर्चुनिटीज अगेन एंड अगेन। भगवान बार बार मौका देते हैं, बार बार, मैंने खुद देखा है। पर लेकिन अगर वो नार्सिसिस्ट हर बार दूसरों के जो दर्द है, वो जो पेन है, उनको इग्नोर करके अपने जो झूठी ईगो है, जो उनके लिए सब कुछ है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो ईगो है उसको चूज करते हैं, तो उनका डाउनफॉल लिखा जा चुका है। मतलब उनको भगवान का कहर से कोई नहीं बचा सकता। अगर वो समझ गए, जो कि नामुमकिन है, फिर भी अगर 1 in 100, 1% अगर वो समझ गए कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझे सुधरना चाहिए, तब तो ठीक है।
नहीं तो फिर भगवान के जो हिसाब निकास है ना, जो हिसाब किताब है, वहां पे उनका जो हिसाब है वो लिखना पहले से ही शुरू हो जाता है। जो मैंने अपना कर्मा वाला वीडियो में भी बोला था, शुरू से ही उनका हिसाब किताब हर चीज भगवान के घर पे लिखना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, नंबर 5, जस्टिस फॉर सर्वाइवर्स। आपकी राइज ही उनकी सबसे बड़ी सजा होती है। आपकी हीलिंग, आपकी सक्सेस, ये बहुत ही ज्यादा एक तमाचा, एक बदला, एक रिवेंज या गॉड का पनिशमेंट जो भी हो, एक नर्सिस के लिए सबसे बड़ा एक सजा होती है। आप जब सक्सेसफुल हो जाओ, आप जब तरक्की कर लो, आप जब राइज हो जाओ, आप जब हील हो जाओ, उन्होंने इतना जो आपको तड़पाया है उन सब से जब आप पूरी तरीके से हील हो जाओ, ये एक सबसे बड़ा सजा होता है एक नर्सिस के लिए। और जब आप खुद को पाने लगते हो, खुद को पहचानने लगते हो, खुद को हील करके सक्सेसफुल की राह पे चलने लगते हो और बन जाते भी हो, तो तब एक नर्सिस का पावर टोटली खत्म हो जाता है। टोटली गॉड डजंट नीड टू स्क्रीम। भगवान को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वो चुपचाप इंसाफ करते हैं पर पूरा करते हैं, फुल जस्टिस करते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ना, वो जो कहावा है, भगवान के लाठी पे आवाज नहीं होती है, सही में। और ये हमेशा याद रखिएगा, योर पीस इज देयर पनिशमेंट। आपकी शांति, आपकी मन की शांति, आपकी सक्सेस, आपकी खुशी ही एक नार्सिसिस्ट की पनिशमेंट होती है। आपकी हीलिंग जर्नी, आप जब हील हो रहे हो या फिर हील हो चुके हो, वो ही एक नार्सिस का जो जीत है, जो इतना सालों से उसने ये जीत को हासिल किया था, उसको हार में बदल देती है। टोटली हार जाता है वो आपके आगे। बस वो परफेक्ट वक्त का, परफेक्ट टाइमिंग का, डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हैं। वो कहते हैं ना, हर किसी का वक्त आता है, तो वो भी उस नार्सिस का वक्त का इंतजार करते हैं, मौका देते हैं बार बार कि वो सुधर जाए। पर हर चीज का एक हद होता है ना, जब भगवान को लगता है कि नहीं अब बस हो गया, तब वो उसको पनिशमेंट दे देते हैं। और तब एक नार्सिस का जो मास्क है, जो मुखौटा है, वो सबके सामने जो पहन के बैठा था, वो उतरने लगता है और सच्चाई, सच सामने आने लगता है। तो आपको सिर्फ भगवान पे यकीन करना है, अल्लाह पे विश्वास करना है। गॉड ऑलमाइटी, जो भी जिसका भगवान है, उस पे आपको यकीन करना है और हीलिंग के राह पे, अपने आप को हील करने के राह पे आगे बढ़ते रहना है। उन पे हर समय आपको विश्वास रखना है। बिकॉज जस्टिस इज नॉट ऑलवेज लाउड बट इट्स रियल। जस्टिस, न्याय हर समय जरूरी नहीं है कि आवाज दे के एकदम सबको बता के आएगा, पर वो सच होता है, सच में घटित होता है और वो हो के रहता है। तो आज का ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताया है और कुछ सब पॉइंट्स भी बताए हैं, अगर आपके मन में भी ये है, ऑब्वियसली होगा ही, हर किसी के मन में होता है, मेरा भी मन में होता है, तो होता ही है कि कब उसको पनिशमेंट मिलेगा, कब उसका कर्मों का फल मिलेगा, कब भगवान देंगे, वो वक्त कब आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, भगवान पे विश्वास रखिए और उन पे छोड़ दीजिए। उसका जब वक्त होगा, वो जो नार्सिसिस्ट आपके लाइफ के, उसका जब वक्त होगा, उसको उनसे पनिशमेंट मिलने से कोई नहीं बचा सकता। तो चलिए इसी बात पे आज का वीडियो को मैं करती हूँ एंड। और अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया, एक लाइक जरूर करिएगा। और कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन इज देयर, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैं सबका रिप्लाई करूंगी। और जो लोग मेरा ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, आपको अगर मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही एम्पावरिंग वीडियोज या आपको नार्सिसिस्ट से बचाने के तरीके और एवरीथिंग जो भी है, जो चीज आपको नार्सिसिस्ट से बचा सकता है, ऐसी वीडियोस में लाती रहूंगी। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।